अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बताएं आपको कि महंगाई के सैलाब ने घरेलू बजट को डबो डाला है। सब्जियां और फल मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगे। लहसुन 850, अदरक 880, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये किलो फ़रोख्त, मटर 300, शिमला मिर्च 180, मेथी 150 और आलू 130 रुपये किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 और किन्नू 250 रुपये दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सब्जियों में जो है 5 सब्जियां आज महंगी की गई हैं सरकारी रिलीज में। गुज़िश्ता रोज प्याज और टमाटर की कीमत में इजाफा किया गया था। आज लहसुन और अदरक महंगा कर दिया गया है। लहसुन आज 5 रुपये महंगा करके 610 रुपये सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 850 रुपये प्रति किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अदरक जो है 5 रुपये बढ़ाकर 590 रुपये सरकारी रिलीज में कीमत है, लेकिन मार्केट में 820 से 840 रुपये प्रति किलो तक अदरक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 5 रुपये महंगा करके 55 रुपये मुकर्रर किया गया है। फरोख्त 80 रुपये प्रति किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह पालक जो है 1 रुपया इजाफे के बाद 46 रुपये प्रति किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में पालक 70 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। कद्दू 5 रुपये महंगा करके 80 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में जो कीमतें शहरियों से वसूल की जा रही है वो 120 रुपये प्रति किलो तक है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया सरकारी रिलीज में। जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें अनार बदाना 5 रुपये महंगा करके 575 रुपये प्रति किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अनार बदाना 950 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि कद्दारी अनार जो है 300 से 350 रुपये प्रति किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपये बढ़ाकर सरकारी रिलीज में 345 रुपये प्रति किलो आज मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 500 रुपये प्रति किलो तक अंगूर की फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर सरकारी महकमे जारी किए जाते हैं और रोजाना की बुनियाद पर ही इन पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जाता। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने दूध, गाय और बकरे के गोश्त की कीमत मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की पॉलिसी तैयार कर ली है। सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात ख़त्म करने की पॉलिसी भिजवा दी गई है। फैसला सूबाई हुकूमतों के फैसले से मशरूत है। दूध, गाय और बकरे के गोश्त की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार किसान को देने का फैसला। वजारत बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने निर्ख मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की पॉलिसी तैयार कर ली। तीनों अहम अशिया ज़रूरत की कीमत का तयन निजी शोबे को देने से मुतालिक पॉलिसी हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई। पॉलिसी मतन के मुताबिक दूध, गाय और बकरे के गोश्त की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार निजी शोबे को मिलने से तीनों अशिया ज़रूरत की कीमत कम और पैदावार में इजाफा होगा। मुकाबले के लिए साजगार फिजा भी जन्म लेगी। कीमत मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार निजी सरमायाकारों की हौसला शिकनी का बायस है। तीनों अशिया की कीमत कम करना मिलावट के रुझान को भी जन्म देता है। मवेशी पालने वाले 90% लोग गरीब हैं। कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार उन्हें देना पूरे मुआशरे को सब्सिडी फराहम करना है। वाज़े रहे कि मुर्गी और मछली की कीमत मुकर्रर न होने की वजह से वो बकरे और गाय के गोश्त से सस्ती हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मौसम सर्द होते ही मछली की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। महंगाई के असरात मछली मंडी तक भी पहुंच गए हैं। आम मछली कम अज़ कम 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। ख़रीदार महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मौसम सर्द होने से मछली मार्केट की रौनक बढ़ गई, ताहम महंगाई के असरात मछली मंडी तक भी पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता सीजन की निस्बत मछली की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। काला रहू फार्मी मछली 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। काला रहू देसी मछली 800 रुपए फी किलो है। सोल मछली 1800 रुपए फी किलो तक बेची जा रही। मलही मछली 600 से 700 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। थैला मछली 450 और चिड़ा मछली 200 से 400 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। अवाम कहते हैं मछली खाना अब आसान नहीं रहा, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जी मच्छी है कि पिछों महंगी आ रही है। बस आजकल पिछले साल 100 रुपये महंगी आ गई। इस समय जी 300 रुपये किलो मच्छी थी, हूँ 400 रुपये किलो मंडी। मार्केट ज़राए के मुताबिक एक बरस में दीगर अशिया की तरह मछली की पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है, इसलिए इसके निर्खों में भी इजाफा देखा जा रहा है।
पंजाब फूड अथॉरिटी का जहरीले पानी से सब्जियां उगाने पर एक्शन। शिराकोट में जहरीले पानी से काश्त करदा हज़ारों किलो सब्जी की फसल हल चलाकर तल्फ कर दी गई। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस शर्जील अहमद की टीमों के हमरा शिराकोट में कार्रवाई। 5 एकड़ पर काश्त हज़ारों किलो जहरीले शलजम और बंद गोभी को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि सूबे भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी है। जहरीले पानी से काश्त करदा सब्जियों का इस्तेमाल मोज़ी बीमारियों का सबब बनता है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर काश्तकारों को सख्त वार्निंग भी दी जा रही है। तो खबर ये है, अंडों और ब्रायलर गोश्त की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 335 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मुर्गे के गोश्त की कीमत 470 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होल सेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतें जो है वो मुस्तहकम रखी गई हैं। ताहम अंडों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडों की तलब में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई मुतासर हुई है और कीमतें आज 2 रुपये फी दर्जन तक बढ़ा दी गई है। 333 रुपये से कीमत बढ़ाकर 335 रुपये फी दर्जन सरकारी रिलीज में मुकर्रर की गई। और इसी तरह होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये की मुकर्रर की गई है। ताहम जो मार्केट में अंडे शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं वो 350 रुपये फी दर्जन तक है और फी अंडा शहरियों को 30 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है और इंतजामिया जो है वो इनकी कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से सर्द मौसम में अंडों की खपत बढ़ते ही कीमतें भी जो है वो बढ़ने लगी है। जबकि ब्रायलर की कीमतें आज जो है वो मुस्तहकम रखी गई है। 470 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। जबकि जिंदा ब्रायलर में होल सेल कीमत जो है वो 312, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 324 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से खपत गैर मामूली तौर पर कम हुई है। और यही वजह है कि आज कीमतें जो है 470 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है, जो अब भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। जी ठीक है अब्दुल कादिर। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में 7वें नंबर पर आ गया। शहर में स्मोकी औसत शरह 169 रिकॉर्ड की गई। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, स्मॉग की बात कर ली जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉग में मामूली कमी हुई है और जितनी पहले लाहौर की फ़िज़ा आलूदा थी उसमें भी कमी वाक़या हुई है। जबकि लाहौर का नया एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताता चलूँ कि 170 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब बताया जा रहा है। इसी तरह अगर शहर के दीगर इलाका जात की बात कर ली जाती है तो वहाँ पे DHA के हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 280 के करीब बताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बारिश के बगैर की स्मॉग में जो कमी वाक़या हुई है उसके बाद लाहौर शहर पाकिस्तान का पहले नंबर से 7वें नंबर पर आलूदा तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया है। पहले यही देखा जा रहा था कि लाहौर शहर जो था वो पाकिस्तान का कई रोज़ से आलूदा तरीन शहर था, लेकिन आज लाहौर शहर का 7वां नंबर है। शहरियों के लिए अभी भी ये हदायत है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते रहे, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जब भी शहर का AQI 150 से तजावुज़ कर जाता है तो वो शहरियों की सेहत के लिए नुकसानदेह बताया जाता है, क्योंकि फ़िज़ा में आलूदा मादा मौजूद होता है। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तें। अदालत ने पानी का बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 10,000 रुपये जबकि कमर्शल सार्फिन को 20,000 रुपये जुर्माने करने की हिदायत कर दी है।
لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت ڈی جی ماحولیات عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو ڈی سیل ہونے والی فیکٹریوں کو دوبارہ سربہ مہر کرنے کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے ڈی جی ماحولیات کی تعریف کی اور کہا کہ محکمہ ماحولیات کے کرپٹ آفیسرز کے خلاف کارروائیاں کریں، بار بار دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو 10 لاکھ روپے تک جرمانے کریں۔ عدالت کی سیل شدہ فیکٹریوں کو ڈی سیل کروانے کے لیے جوڈیشل واٹر کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے قرار دیا جو فیکٹری SOPs اور بیان حلفی دے اس کو ڈی سیل کر دیں۔ LD کی خاتون افیسر نے عدالت کو بتایا کہ رات 10 بجے کے بعد کیفے کھلے رکھنے پر 36 کیفے بند کیے، مگر مالکان نے ہائی کورٹ سے ڈی سیل کروانے کے احکامات لے کر دوبارہ کیفے کھول لیے۔ عدالت کی سماعت پر کیفے ڈی سیل کرنے بارے ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ مصنوعی بارش کی اجازت نہیں دوں گا، عوامی پیسہ ایسے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسموک کے سیزن میں SOPs پر عمل کریں تو کافی بہتری آئے گی۔ عدالت نے درخواستوں پر مزید کارروائی 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز کیا گیا۔ کانفرنس میں جرمنی، کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے ماہرین بھی شریک ہوئے جبکہ تحقیقی مقالے بھی پیش کیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز کے زیر اہتمام چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا عنوان زمین اور ماحولیاتی سائنسز میں ابھرتے ہوئے رجحانات۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے سیاحت سید وسیع شاہ تھے۔ کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ جرمنی، کینیڈا، کولمبیا سمیت دیگر ممالک سے مندوبین، محققین اور ماہرین بھی شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ کانفرنس میں بیان کیے گئے آئیڈیاز انسانیت اور ماحول کے درمیان مزید پائیدار اور ہم آہنگ تعلقات کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ حاملہ خواتین اور پیدا ہونے والے بچوں کے پھیپھڑوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے مل کر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ کینیڈا، جرمنی، چائنا، US سے ایکسپرٹ بلوائے ہیں تاکہ وہ اپنے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ انہوں نے کیسے وہاں پہ اس کے اوپر قابو پایا، اور اس 3 روزہ کانفرنس کے اندر 180 مقالہ جات پیش کیے جائیں گے، جس میں پوسٹر کمپٹیشن بھی ہے، اور آخری دن ہم ان کو ٹورسٹ پلیس پہ لے کے جائیں گے۔ اس لیے وسیع شاہ صاحب جو ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں، ٹورزم کے منسٹر، تو ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ایکو ٹورزم کے اوپر زور دیا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز چیمہ، ڈاکٹر ایان سدرلینڈ اور ڈاکٹر سونجا نٹسن نے زرعی اور ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کانفرنس بدھ تک جاری رہے گی۔ نون لیگ اور JUI میں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر لیگی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ دونوں جماعتوں نے آئندہ انتخابات کے بعد مل کر حکومت بنانے اور تمام امور مشترکہ حکمت عملی سے آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے پارٹی سیکریٹریٹ آمد قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف نے استقبال کیا۔ رہنماؤں میں ملاقات ہوئی جس میں مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق بھی شریک تھے۔ ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور JUI کے مابین وفود کی سطح پر تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ خواجہ سعد رفیق نے سندھ میں MQM کے ساتھ ہونے والے مذاکرات بارے بریف کیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو مسلم لیگ نون اور MQM کے مابین طے ہونے والے انتخابی معاہدے پر اعتماد میں لیا۔ دونوں جماعتوں کا سندھ میں MQM اور دیگر ہمخیال جماعتوں سے مل کر انتخابی اتحاد بنانے پر اتفاق۔ نون لیگ، JUI، فے اور MQM دیگر اتحادیوں سے مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے انتخابی میدان میں اتریں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ میں امیدواروں کا فیصلہ نون لیگ، JUI، فے اور MQM کے رہنما کریں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے میں مکمل سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر کسی صورت سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مکمل اتفاق نہ ہوا تو ایک جماعت کا امیدوار قومی اور دوسری کا صوبائی نشست پر نامزد کیا جائے گا۔ دونوں جماعتوں نے آئندہ انتخابات کے بعد مل کر حکومت بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کی جانب سے مشترکہ صدارتی امیدوار لائے جانے پر بھی مشاورت ہوئی۔ اجلاس میں MQM کے مجوزہ ملک گیر بلدیاتی نظام پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ پارلیمان میں بلدیاتی نظام بارے آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری سے PPP پنجاب کے رہنماؤں کی ملاقات۔ پنجاب کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر مملکت آصف علی زرداری بھی پنجاب میں سیاسی طور پر متحرک ہیں۔ آصف زرداری سے PP وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے ملاقات کی۔ PPP لاہور کے صدر اسلم گل، شعبہ خواتین کی صدر سمینہ خالد کھرکی نے بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فیصل میر، نواب شہزاد اور سفیان گھرکی بھی موجود تھے۔ آصف زرداری اور رہنماؤں نے سیاسی صورتحال اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی اور تیاریوں بارے تبادلہ خیال کیا۔
लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड दरकार है। अदालत दोनों का जिस्मानी रिमांड देने का हुक्म दे। अदालत से इस्तदा की गई कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का जुडिशल रिमांड का इकदाम कालअदम करार दिया जाए। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। अदालत ने दरख्वास्त मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अरसाल करते हुए निपटा दी। दूसरी जानिब स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत के बाद तहरीरी हुक्म में डायरेक्टर FIA को मोनस इलाही की इश्तिहारी कार्रवाई की निगरानी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि मोनस इलाही के नोटिस की तामील से मुतल्लिक रिपोर्ट से अदालत मुतमईन नहीं है। नोटिस की तामील के लिए लंदन भिजवाए गए नोटिस की रिपोर्ट ताहाल जमा नहीं हुई। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि इस तरह कार्रवाई से कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। डायरेक्टर FIA सख्ती से कानूनी तरीके कार पर अमल दरामद करवाएं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद ने कहा है कि नैब बदल कर रहेगा। करप्शन बहुत बड़ा नासूर है। कोई एक इदारा करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता। कारोबारी अफराद नैब से खौफज़दा ना हो। नैब उनके साथ खड़ा है। तकरीब में मुतासरीन को रकम के चेक भी दिए गए। यौम इंसदाद बदउनवानी की मुनासबत से लाहौर में तकरीब का एहतमाम। तकरीब में जजेस, साबिक DGs, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, वाइस चांसलर, साथसा और तलबा के अलावा सैकड़ों मुतासरीन ने तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि नैब लोगों की लूटी हुई रकूम वापस करा रहा है। अब भी बहुत से मुतासरीन अपने हक के इंतजार में बैठे हैं। नैब सुस्त रवि का शिकार है, ज्यादा तवानाई खर्च करना पड़ेगी। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में इसमें ताख़ीर का शिकार रहता है। अब जब क्योंकि गोल पोस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुतय्यन हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर बॉडीज असाइंड विद डाटा कलेक्शन लाइक नादरा, लाइक FIA। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि मुलजिम का नाम रेफरेंस दायर होने तक पोशीदा रखा जाएगा। कोई एक इदारा करप्शन खत्म नहीं कर सकता। हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड खत्म करने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। कारोबारी अफराद नैब से न डरे, नैब उनके साथ खड़ा है। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। बहुत से केसेस उन्हें हल कर लिए हैं, मजीद उन्होंने क्या हल करने के करीब हैं। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनको भी एश्योर करना चाहता हूँ नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने कहा कि करप्शन माशरे के लिए जहर कातिल है। हमारे पास आम नहीं वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं। रियल स्टेट में सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। करप्शन के खात्मे के लिए हम बतौर सोसाइटी हम अहम हैं। मुतासरीन को अरबों रुपए की रकूम की वापसी की दूसरी ये किस्त समझ लें जो कि आज से शुरू हो रही है। तकरीब के इख्तिताम पर ईडन मुतासरीन में 2 अरब 28 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़।